इस फ्रंट से खबर आई है, जहां दक्षिण लेबनान गोलान हाइट्स पर तैनाती और सीरिया लेबनान दोनों मोर्चों पर आईडीएफ की मुस्तैदी को लेकर खबर बड़ी है। हालांकि इस बारे में किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन अब से थोड़ी देर में आपके सामने, क्योंकि अब हिजबुल्लाह पर इजराइल की बड़ी तैयारी, जहां दक्षिण लेबनान के साथ साथ गोलान हाइट्स पर तैनाती और सीरिया लेबनान दोनों मोर्चों पर आईडीएफ की मुस्तैदी। तो लेबनान मोर्चे पर तैनात सैनिकों से नेतन्याहू मिले। आपको बता दें, इजरायली सैनिकों को नेतन्याहू ने शपथ दिलाई है, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग पूरी करने की शपथ। और आपात हालात के लिए इजरायल तैयार है। एक और बड़ी खबर ये आई, जहां जंग में अब फूड सप्लाई के लिए भी वेयर हाउसेस बनाने को लेकर फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तबाह होने का भी प्लान, और इजरायल को हिजबुल्लाह के एक्शन का जो खतरा है उसके तहत ये तैयारी की जा रही है। मनीष, इस तैयारी को क्या समझा जाए, और ये क्या आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई स्पेशल ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है उससे पहले नेतन्याहू जाकर मुलाकात जरूर करते हैं। देखिए, नेतन्याहू की मुलाकात करने के पीछे का पर्पस यह है कि ये बात सच है कि आईडीएफ के जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उन्हें भी अंदाजा है कि वो उनकी लड़ाई इस बार थोड़ी अलग है। इस बार की लड़ाई हमास से कई गुना ज़्यादा टफ है। वैसे में वो मॉरल बूस्टिंग करने भी जा रहे हैं और साथ में वो दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पूरी सरकार उनके साथ है। हाँ, ये अलग बात है कि इजराइल की जनता और इजराइल के सैनिक किस हद तक इससे कन्विंस होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इजराइल तैयारी क्या कर रहा है? देखिए, हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर वीडियो जारी करके भी बताया कि इजराइल का चप्पा चप्पा उनके जद में है, वहां पर वो हमला कर सकता है। और चूंकि युद्ध लंबा जाएगा तो आपको इमरजेंसी में फूड और दूसरे तमाम तरह के स्टॉक रखने की जरूरत होगी। लेकिन इजराइल को इस बात की भी आशंका है कि उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खत्म कर दिया जाएगा। वैसे में इंटरनेट कहां से आएगा? इसके लिए वो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ भी बात कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं हिजबुल्लाह ने आक्रमण किया और उनका सब कुछ ध्वस्त हो गया तो स्टारलिंक का इस्तेमाल किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि इजराइल को असलियत में पता है कि इस बार उनका सामना किससे होने वाला है। अब ये जो हलचल है, सुमित, इस बारे में भी अपडेट दे दीजिए, किस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट्स और मूवमेंट्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि संकेत साफ है, इजराइल और हिजबुल्लाह या कहें लेबनान आमने सामने। देखिए बेसुरभी, जब भी वॉर फ्रंट के अंदर टॉप लीडरशिप जाती है, सुप्रीम कमांडर जाते हैं कोई भी किसी भी कंट्री के, उसके दो सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं। सबसे पहला ये कि आपको ऑपरेशनल रिव्यू लेना, आपको ये देखना कि आखिरकार हमारी जो डिप्लॉयमेंट की गई है वो कैसे की गई है, हम ऑपरेशन अगर स्टार्ट करेंगे कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि मोराल बूस्टर करना, मोराल बूस्ट करना है, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि अभी लगातार 8 महीने से जो जंग है आईडीएफ की, वो लगातार हमास के खिलाफ चल रही थी। गाजा में कुछ रिजर्व फोर्सेस को वहां से शिफ्ट कर आपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर डाल दिया, तो उनके मोराल बूस्टर, क्योंकि करीबन 8 महीने से सैनिक बाहर हैं जंग के मैदान में, तो उनके मोराल को बूस्ट करना कि देखिए जंग हमारी इसलिए है क्योंकि हमारा भविष्य सिक्योर है, और भविष्य इसलिए सिक्योर है, हमें लड़ना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। तो ये दोनों कदम, दोनों चीज़ों को लेकर आईडीएफ कह सकता है कि नेतन्याहू चल रहे हैं। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अभी पिछले 24 से 48 घंटे में जो इन्फेंट्री है, जो आप कह सकते हैं थल सेना की मूवमेंट ज़्यादा हुई है, उनके आर्मर्ड व्हीकल ज़्यादा स्टैब्लिश किए गए हैं, और लगातार उन रिजर्व फोर्सेज को वहाँ डिप्लॉय कर उस इलाके में आप कह सकते हैं कि हॉल्ट कराया जा रहा है, ताकि आगे जब मूवमेंट हो, जब ऑपरेशन स्टार्ट हो, तब आपको ये पता हो कि पीछे कौन रहेगी टुकड़ी और आगे मूवमेंट किस तरीके से कर रही है। जो बड़ी बातें आप दोनों ने अभी बताई हैं उसको अब एक स्पेशल रिपोर्ट के आधार पर भी समझा देते हैं, क्योंकि खबर ये साफ है कि हिजबुल्लाह में इजराइल के बीच सीधी जंग का जो खतरा बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के परमाणु संयंत्र की ड्रोन से बाकायदा रेकी करके वीडियो भी जारी किया। अब नसरल्लाह ने कहा है कि इजराइल को रेगिस्तान बनाने का इंतजाम हो चुका है। इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी किस तरीके से शुरू कर दी है, ये हम जान रहे थे। अमेरिका ने चेतावनी दे दी है कि अगर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया तो ईरान के साथ इजराइल की सीधी जंग शुरू हो सकती है। इसके साथ ही इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह पर हमलों के लिए ऐसे हथियार तैयार है जो युद्ध में अब तक इस्तेमाल नहीं हुए। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले और हिजबुल्लाह पर इजराइल का पलटवार जारी।
हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य चौकियों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है। तो इजरायल भी दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर पलटवार कर रहा है। चौबीस जून को हिजबुल्लाह की मिसाइल रॉकेट फोर्सेस ने इजरायल के अश्कलोन पर हमले किए। अश्कलोन में हिजबुल्लाह के हमलों में 2 नागरिकों की मौत हो गई और पूरे इलाके में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग बढ़ने के आसार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजरायल को धमकी दी है कि अगर गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो उसके परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें बरसने वाली हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने एक तस्वीर जारी की है जो हिजबुल्लाह के हमलावर ड्रोन से ली गई है। ये तस्वीर इजरायल के डिमोना परमाणु ठिकाने की है, जिसके ऊपर हिजबुल्लाह का ड्रोन मंडरा रहा है। डिमोना में इजरायल के परमाणु हथियार गोदाम है। इसके ठीक ऊपर हिजबुल्लाह का ड्रोन मंडरा रहा है। ये ड्रोन डिमोना पर हमला करता तो रेडिएशन का विस्फोट हो जाता। يعني أن الحكومة القدسية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معه। हिजबुल्लाह के इस खतरे के बाद इजरायल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। ये लेबनान बॉर्डर पर खड़े इजरायली सेना के सैन्य वाहन हैं। इजरायल लेबनान की जमीन पर सेना उतारने की तैयारी में है। इजरायल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले के लिए हथियार जमा कर रहा है। आईडीएफ के मुताबिक बैरूत के रफीक हरीरी एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह ने हथियार गोदाम बनाए हैं। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने कहा है कि इजरायल लेबनान पर हमला करने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट की तस्वीर जारी की है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी हथियारों का गोदाम बनाया है। दोनों ओर से अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर इजरायली सेना लेबनान में उतरी तो हालात गाजा जैसे होने निश्चित हैं और ये युद्ध एक तरफा नहीं होने वाला है। इसीलिए अमेरिकी दौरे पर गए इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सलाह दी है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन छेड़ना बड़ा खतरा मोल लेना होगा। इससे युद्ध अरब के कई देशों में फैल जाएगा। इजरायल के साथ ईरान की सीधी जंग भी शुरू हो सकती है। स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो यूएस मदद नहीं कर पाएगा।